सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ बिहार सीरीज। सो अब हम सुबह के बज रहे हैं 6:30 एंड सो मैं अभी जा रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय। एंड जो आप मेरे पीछे छोटा सा मार्केट देख रहे हो जो बंद है, मैं हूँ वजीरगंज, जो मेरा ओरिजिनल गांव है। तो यहाँ से आगे जाकर मैं बस पकड़ कर जाऊँगा नालंदा। सो बेसिकली आई गॉट द बस। मुझे वजीरगंज से बस मिली है बिहार शरीफ के लिए। कितना भाड़ा? 150 रुपये। ये अलग बिहार है था, ये अलग बिहार है और अलग बिहार का है। और ये है टिकट जिसका 150 रुपया लगा है। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का रास्ता है विश्वविद्यालय। सो लेट्स गो। सो बिहार के हवाओं में एक अलग सा नशा था जो मैं विंडो सीट से एक्सपीरियंस कर रहा था। वो खेत, वो माउंटेन, वो लोग बहुत ही अलग लेवल की वाइब दे रही थी। एंड ये अब तक की सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस थी मेरी। सो स्टे ट्यून विद दिस बिहार सीरीज। वो जो मैंने आपको गेट दिखाया, वो इस गेट का मीन्स ये अंदर का एंट्री है। नालंदा द्वार इसे बोलते हैं। नालंदा द्वार नाम है ना? हाँ। और कितना बजे खुलता है? 9 बजे। 9 बजे खुलता। 1.5 घंटे की बस की यात्रा के बाद फाइनली हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो अभी ये गेट बंद है। ये गेट 9 बजे खुलता है एंड अभी हम लोग 8:30 बजे यहाँ पर आ चुके हैं। बिकॉज मेरा गांव बहुत दूर था यहाँ से, तो मैंने सोचा कि जल्दी आऊँ और जल्दी जाऊँ ताकि बसेस मिल जाएँ। तो इसलिए मैं जल्दी आ गया एंड आधा घंटा मुझे वेट करना होगा। सो ये है नालंदा का खंडर एंड पीछे जो आप देख रहे हो जो बंद है, ये है म्यूज़ियम। सो हम लोग पहले उधर जाकर फिर इधर भी जाएंगे। एंड जो दुकान है आप देख सकते हो, धीरे धीरे करके दुकान सारी खुलती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हैं। सो हम लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स वेट। सो बेसिकली 9 बजने के बाद गेट खुल गया एंड हम लोगों ने ये 2 टिकट लिया है, एक मेरे लिए एंड एक मेरे कज़न के लिए। सो स्टार्टिंग में वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपीज़ अलग से लगती थी, बट इस बार नहीं लिया है, पता नहीं क्यों। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अभी हम लोग नालंदा के एकदम मेन गेट पे खड़े हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ से ये नालंदा का एंट्रेंस स्टार्ट होता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय में अभी हमारे अलावा, मेरे और मेरे कज़न के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। हम लोग सबसे पहले सुबह में आए हैं एंड यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ ये इसका मेन एंट्री है। सो नालंदा की अगर हिस्ट्री में आपको बताऊं तो कहा जाता है कि 500 ईस्वी के दौरान इस यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था, जहाँ पे मीन्स सिंगापुर, चाइना और भी बाहर देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे और अलग अलग सूत्रों का ज्ञान लेते थे। एंड 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा ये यूनिवर्सिटी जला दिया गया था, खंडर जला दिया गया था। रीज़न ये था कि वो बख्तियार खिलजी चाहते थे कि कोई भी हिंदू धर्म का सूत्र मुस्लिम धर्म से ज्ञान ज़्यादा ना रखे। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस रीज़न को लेकर, बट जैसा मैंने पढ़ा और देखा उसके रीज़न से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख रहे हो वो है मोनेस्ट्री, मीन्स जो समाधि है वो इसी मोनेस्ट्री में रखी गई है। 2013 के दौरान यहाँ पर लोग जाते थे, बट डैमेज आने के कारण इधर जाना अलाउड नहीं है। एंड ये आप चारों ओर देख सकते हो, ये बहुत बड़ा है यूनिवर्सिटी है भैया। 1 किलोमीटर, अभी 1 किलोमीटर के अराउंड ये पूरा विश्वविद्यालय है। ये बहुत ही अमेजिंग है। आपको मैं धीरे धीरे करके सारा सब कुछ दिखाता हूँ। सो लेट्स सी। सो बेसिकली ये है मोनेस्ट्री नंबर 1।
जहाँ पर क्या था क्या है पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई बताने वाला भी नहीं है। बट शायद में भी कहा जाता है कि स्टूडेंट्स इधर ही रहते थे। तो बेसिकली आप जो ये छोटे छोटे रूम देख रहे हो जहाँ पर स्टूडेंट्स रहा करते थे, सोया करते थे रात में, ये इस तरह बनाया गया है कि ठंड के मौसम में ये गर्म रहती थी एंड गर्मी के मौसम में ये बहुत ठंड रहती थी। अभी मैं गर्मी के मौसम में हूँ एंड रियली मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है बट यहाँ थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है। और ऐसे कर करके लाइन से बहुत सारी रूम है, उधर से इधर राइट जाने के बाद उधर भी बहुत सारी रूम है। एंड जैसा कि उन्होंने इस कुएँ के बारे में बताया था जहाँ पानी था, ये तो अभी सूख चुका है। आपको दिखाता हूँ, ये पूरी तरह ये सूख चुकी है एंड इसके अंदर कॉइन फेंकी हुई है, 1 का 2 का 5 का कॉइन फेंकी हुई है। लोग आकर यहाँ पर कॉइन फेंकते हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों रूम है ये स्टोर रूम हुआ करती थी। जैसा कि वो अंकल ने बताया, यहाँ पर 2 6-6 फुट की मटके मिली थी, जो कि उधर साइड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में म्यूज़ियम बताया था, और म्यूज़ियम के रूम नंबर 8 में रखी हुई है। एंड यहाँ पे आवाज़ एको भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। सो बेसिकली ये जो रूम है ये स्नान घर हुआ करता था उस समय के लोगों को, उस समय के भिक्षु लोगों के। आप ये जो छोटी सी नाली इधर से और इधर से देख सकते हो, यहाँ से पानी जाया करती थी। आगे जो है एक थोड़ी सी चौड़ी नली करके बनी हुई है, यहाँ पर लोग नहाया करते थे एंड पानी यहाँ से पास हुआ करती थी। सो ये थी वो जगह जहाँ पर लोग नहाया करते थे। सो ये था इस मॉनेस्ट्री का और स्टूडेंट्स के रहने का प्लेस। एंड अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पर क्लासेस होती थी एंड लोग पढ़ते थे। सो बेसिकली अभी हम लोग उधर से पूरा मीन्स मॉनेस्ट्री के साइड और कैंपस के साइड देखने के बाद अभी हम लोग इधर आ गए हैं जहाँ वो किचन हुआ करता था, वो जो सभी बैठकर खाया करते थे उस सब लोग। एंड वो जो आप देख रहे हो वो चूल्हा हुआ करता था। तो मैं आपको एक बार वो चूल्हा दिखा देता हूँ, शायद चूल्हा ही है या फिर कुआं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट वो और वो जो 2 बड़े बड़े आप देख रहे हो वो और ये चूल्हा हुआ करती थी जहाँ पर खाना बनती थी। सो अभी हम लोग चलते हैं उधर। तो ये जो मेरे पीछे है ये टेंपल नंबर 12 है। ये मंदिर है जो जहाँ पर उस समय पूजा हुआ करती थी। ये बहुत अंदर जाना मना है, जैसा कि आप देख सकते हो सीढ़ी वीढ़ी मीन्स लकड़ी वकड़ी लगाया हुआ है, जिससे के कारण अंदर जाना मना है। डैमेज के कारण यहाँ पर अब अंदर जाना मना है। 2013 जैसा कि मैंने बताया था कि 2013 में यहाँ पर लोग अंदर जाते थे। सो चलते हैं उधर। मॉनेस्ट्री नंबर 5-6 जो है ये है मंदिर नंबर 12। वो मीन्स वहाँ पर मंदिर का कुछ हिस्सा है और ये मंदिर का कुछ हिस्सा है। यहाँ पर अंदर में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस थोड़ी सी टूटी ईंटें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी टूटी फूटी ईंटें हैं। एंड ये है मॉनेस्ट्री नंबर 12 मंदिर नंबर 12। सो हम लोग चलते हैं उधर। तो ये है मंदिर नंबर 13। हर जगह सिर्फ ये टूटी फूटी ईंटें ही हैं, मूर्ति या फिर जो भी होती है वो किसी भी मंदिर में कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों। सो ये है मॉनेस्ट्री नंबर 13 जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। ये मॉनेस्ट्री नंबर 9। सभी मॉनेस्ट्री के तरह इस मॉनेस्ट्री की भी साइज बराबर है। सभी मॉनेस्ट्री की तरह इस मॉनेस्ट्री में भी छोटे छोटे रूम करके बनाए हुए हैं एंड बीच में वो कुआं का टाइप में कुआं बना हुआ है। एंड ये एक हॉल की तरह है जहाँ पर ये भी लोग बैठकर पढ़ा करते होंगे या फिर ध्यान करते होंगे। सो ये है मॉनेस्ट्री नंबर 9 सभी मॉनेस्ट्री की तरह। सो अभी हम लोग चलते हैं आगे। मॉनेस्ट्री नंबर 8 सभी मॉनेस्ट्री की तरह ये भी उसी साइज उसी छोटे छोटे रूम की तरह, बट इसमें एक
अलग चीज़ है कि इसमें थोड़ी सी स्टेज बनाई हुई है, यहाँ पर ज़रूर कुछ होती होंगी, कोई प्रतियोगिता टाइप, वो मुझे पता नहीं, बट ये भी उसी तरह की मॉनेस्ट्री है। सो ये है मॉनेस्ट्री नंबर 8। तो चलते आगे। सो ये है बेसिकली मॉनेस्ट्री नंबर 14। ये लास्ट मंदिर है इस एरिया की। यहाँ पर भी वैसा कुछ नहीं है, जैसा कि सब जगह बस थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ईंटें हैं, इसी तरह यहाँ पर भी थोड़ी सी टूटी फूटी ईंटें हैं। ये है मॉनेस्ट्री नंबर 14, जो लास्ट मॉनेस्ट्री है इस पूरी कैंपस की। सो चलते हैं आगे। सो बेसिकली यही है नालंदा विश्वविद्यालय। जितनी पॉसिबल हुई मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर मैं नहीं गया। मॉनेस्ट्री नंबर 4, मॉनेस्ट्री नंबर 5, इन जगह पर मैं नहीं गया बिकॉज यहाँ पर एंट्री के पास ही यहाँ पर कुछ लगा दिया गया था रुकने के लिए। वहाँ पर जाना मीन्स प्रोहिबिटेड था, तो इसलिए मैं उन सब जगहों पे नहीं गया। एंड मैंने आप लोगों को जितने पॉसिबल हुई नालंदा विश्वविद्यालय दिखाने की कोशिश की। हो सके तो हम म्यूज़ियम जाएंगे। म्यूज़ियम में वो सभी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिली थी, बिकॉज मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी लो हो चुकी है एंड मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उन सब चीज़ों को दिखा पाऊँगा कि नहीं। मैं पावर बैंक भी लाना भूल गया। सो अभी हम लोग जाएंगे बाहर। अभी बज रहा है सुबह के 11:30। हम लोग 9 बजे यहाँ आए थे, 2.5 घंटा लगा हम लोग को पूरा कवर करने में। अभी हम लोग जाएंगे, कुछ बाहर खाएंगे, उसके बाद सोचेंगे राजगीर जाकर क्या करना है क्या नहीं। सो मे बी यही इस ब्लॉग की एंडिंग होगी या फिर आगे होगी, वो मैं बाहर जाने के बाद बताऊंगा आप लोगों को। सो लेट्स गो। टिकट लेकर म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं एंड देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। बेसिकली हम लोग म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं। अंदर में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। गाइस ट्रस्ट मी, मीन्स बहुत से अच्छे चीज़ जो मीन्स विश्वविद्यालय के खुदाई के बाद जो छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटे छोटे औजार, वो जो जला हुआ चावल का घड़ा, बहुत सी चीज़ें हैं अंदर में। अगर आप नालंदा आते हो तो म्यूज़ियम ज़रूर आना, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। अभी म्यूज़ियम तो आ गया, अभी हम लोग जाकर कुछ खाएंगे, उसके बाद जाएंगे राजगीर। सो चलते हैं। का बाहर का ही एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं एंड हम लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया है। सो हम लोग मसाला डोसा खाएंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, राजगीर जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। एंड उसके साथ साथ अगर खाते वक्त आपने टाइम लिप्स नहीं बनाया तो काहे का यूट्यूबर। सो आप ये टाइम लिप्स देखो। सो मैं टाइम लैप्स बनाने की कोशिश की, मतलब मैं ऑन कर छोड़ दिया और मेरा कज़न गलती से ये जो है टाइम लैप्स ऑफ कर दिया। सो इसी के कारण हम लोग टाइम लैप्स नहीं बना पाए। सो अभी हम लोग उधर भी आ गए, नालंदा भी घूर लिया और इधर म्यूज़ियम भी घूर लिया। सो अभी हम लोगों ने ये पूरा एरिया कवर करके हम लोग जाते हैं राजगीर, देखेंगे वहाँ कुछ होगा तो उसको भी कवर करेंगे। सो लेट्स गो राजगीर। सो बेसिकली अभी हम लोग राजगीर आ गए हैं एंड यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि राजगीर से थोड़े से आगे कुंड है, कुंड से थोड़ा सा आगे एक रोपवे होता है, वो यहाँ से थोड़े से दूर है। बट 1 बजे के बाद वहाँ पर लंच हो जाता है और 2-2:30 बजे फिर खुलता है। सो अभी 1 बज चुके हैं एंड यहाँ से जाते जाते 1:30 बज जाएगा। इस एपिसोड में मैं उसको ऐड नहीं करूँगा, इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। सो ये था इस ब्लॉग का एंडिंग नालंदा विश्वविद्यालय का। मैं वहाँ पर जाता बट मुझे रिटर्न घर भी जाना है, सो फिर बस नहीं मिलेगी मुझे। सो दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। So I hope you all guys enjoyed this vlog and if you did then give a big thumbs up and make sure to subscribe this channel। and आगे का अगर कोई प्लान होता है बिहार का, बस मैं 2 ही प्लेसेस को लेकर यहाँ पर आया था एंड आगे का अगर कोई भी प्लान होता है तो मैं उसको फिर वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो फिर मैं बिहार एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करूँगा। सो लेट्स गो टू होम।